ये हम लोग का द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण इसलिए कह रहा है कि इसका घात 2 है, ठीक है, और कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो मूल आएगा दोनों का दोनों वो एकदम इक्वल भी है और वास्तविक है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल, यहां पर हम लोग एक बात समझ लेंगे कि d जो होता है यहां पर d को विवेचक या विवेक्तर कहते हैं। d को विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, ठीक है। जब d के मान d के मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब x का गुणा यहाँ पर इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। b स्क्वायर कहने का मतलब x स्क्वायर के गुणांक का स्क्वायर, 4a के मतलब x स्क्वायर के गुणांक, c मतलब अचर पद। अब यहाँ पर अगर d के मान 0 के बराबर आता है ना, तो उस स्थिति में इसका मूल वास्तविक और समान होता है। याद रखेंगे, मूल वास्तविक और समान होता है। कहने का मतलब इसमें जो x का 2 गो मान आएगा वो वास्तविक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या के अलावा, जो रूट के अंदर माइनस न हो वही वास्तविक संख्या होता है। तो d के मान अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है कहने का मतलब जो x का मान आएगा दोनों एक जैसा हूबहू आएगा, ठीक है, और संख्या वास्तविक होगा। अगर d के मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वास्तविक संख्या के ही रूप में आएगा, लेकिन वो दोनों का दोनों आंसर अलग अलग होगा, यानी कि असमान होगा। याद रखेंगे, ठीक है। अगर d के मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक कहने का मतलब कोई ना कोई इसका जो आंसर आएगा x का वो रूट के अंदर माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, जिसको हम लोग आयोटा बोलेंगे, बाद में उसको समझते हैं। मूल काल्पनिक और असमान होगा। याद रखिए, के किस मान के लिए क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो या तो द्विघात के लिए फेमस है, इसमें देता है कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान है। दो चर वाला में अद्वितीय हल होगा, समानांतर हल होगा, या संपाती हल की स्थिति में के का मान पूछ लेगा। निर्देशांक ज्यामिति में जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह देगा कि शून्य है, यानी कि संरेखीय है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। नहीं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान दे देगा और कहेगा कि उसमें के का मान ज्ञात कीजिए, उसमें एक छोड़ देगा। इस प्रकार के का मान जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है और मल्टीपल एग्जाम में आते रहता है, तो के पर ध्यान रखेंगे। और के जो ऊपर एम भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, और कुछ भी दे सकता है, के ही जरूरी नहीं है, ठीक है। के मतलब कुछ हो, के मतलब कुछ हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये मूल वास्तविक और समान के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे एक के जगह पर 2 है, और बी के जगह पर के है, और सी के जगह पर 3 है। क्या है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर मूल वास्तविक और समान क्वेश्चन कह रहा है, तो मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब डी के मान 0, वह बतिया यहाँ पर डी के जगह पर मान रख देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सब का मान y से रखेंगे, और मान y से रखेंगे तो के स्क्वायर, अब 4a के जगह पर a का मान, और c के जगह पर c के मान, उसके बाद ये सब गुना आपस में करेंगे, गुना गुनी, तो इसमें आ जाएगा 24, और माइनस उधर जाकर प्लस आ जाएगा। रूट तो हम लोग जानते ही हैं, और चूंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस के साथ रूट इसका आएगा, तो हमारा के का मान आ गया प्लस 2√6, आएगा। और इसमें छिपा है -2√6। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है।